नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर सरकारी सेवा में काम करने वाले किसी को जानते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम बात करेंगे उन बदलावों के बारे में जो 8वें वेतन आयोग और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाले भारी इजाफे के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सरकारें समय समय पर कर्मचारियों के भले के लिए कई फैसले लेती रहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की गई है। यह फैसला मोदी सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को लिया गया था और इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है। तो 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, क्या इसका अपडेट है, आप सभी को कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो दोस्तों, जानकारी देने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी वीडियो को करते स्टार्ट और आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में आ सकता है बड़ा बदलाव। जिन्हें मिलते हैं 18,000 अब मिल सकते हैं 51,480 रुपये। आपको बता दें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को यह घोषणा की। इसमें 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। यह घोषणा 2025 के बजट से कुछ दिन पहले की गई। अब बात करते हैं कितनी बढ़ सकती है सैलरी। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 तक रख सकता है। अगर ऐसी सिफारिश हुई और केंद्र ने इन सिफारिशों पर अमल किया तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपये के बीच तक पहुंच सकती है। इसी अनुपात में 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर्स को भी मिल सकता है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 हो जाएगी। अगर फैक्टर के हिसाब से यह लागू होता है कि सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस तरह से कर्मचारियों के वेतन में लगभग 200% का इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग पर पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सभी गर्वित हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में योगदान देते हैं। 8वें वेतन आयोग का निर्णय उनके जीवन स्तर को बेहतर करेगा और खपत को बढ़ावा देगा। कैसे काम करता है आयोग? वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को चेंज करने के लिए 10 साल में गठित किया जाता है। आयोग महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर सिफारिशें देता है। इन सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होती है, जिससे उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं? आपको बता दें, अभी तक 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे हम बता दें, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर यह 51,480 रुपये तक हो सकती है। इस तरह से न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन की प्रक्रिया क्या है? 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसके अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्रीय और राज्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श होगा। आयोग की रिपोर्ट जो है 2026 तक सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इसे लागू करने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें 7वें वेतन आयोग में हुए थे ये बदलाव। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को 2.57 गुना बढ़ाया गया था। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। अधिकतम बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये रखी गई थी।
पेंशन में बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई थी। स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी।